आप सभी का नमस्कार। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू ओवरकम स्केर्सिटी थिंकिंग। अभावों की जिंदगी से कैसे बाहर निकलें। बचपन से हमारी परवरिश एक आम आदमी की तरह हुई है, जहां हमें यह बताया गया है कि दुनिया में कुछ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, हर चीज सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यहां तक कि सरकार भी यही कहती है कि सीमित साधन है, इसी में आपको जिंदगी जीना है। चाहे भोजन हो, धन हो, या नौकरी के अवसर हो, बिजनेस के अवसर हो, ये सभी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यहां तक भी कहा गया है कि दुनिया में अच्छे लोग भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, और ये सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। इस सोच को आज बदलने की जरूरत है। टॉप पोजीशन में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और विशेष तौर पे जब स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब उनको पता लगता है कि वैकेंसीज बहुत कम है, तो या तो वो तैयारी करना छोड़ देते हैं या तैयारी बहुत स्लो करते हैं, और इससे रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है। यदि वो सोचे कि दुनिया में बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, तो वो भी सफल हो सकते हैं। यहाँ पे उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट करने की जरूरत है। एक आदमी कहता है कि जब बचपन में मुझे केक लेने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं केक का छोटा सा टुकड़ा उठाता था, क्योंकि मैं सोचता था कि यदि मैं बड़ा टुकड़ा ले लूंगा तो किसी और का हक मैं मार लूंगा, उसको केक कम मिलेगा। बड़ा होकर मुझे समझ में आया कि मेरी ये सोच सही नहीं थी। केक तो और बनाया जा सकता है, केक की कई स्केर्सिटी होती ही नहीं है। और यही बात दूसरी चीजों पे भी लागू होती है। जब एक कंपनी टॉप पे पहुंचती है तो बहुत सारी कंपनियां ग्रो होती हैं, और इससे बहुत सारे अवसर पैदा होते हैं। तो हमें आज के बाद ये सोचना है कि हर चीज दुनिया में बहुतायत में उपलब्ध है। तो एबंडेंस माइंडसेट हम कैसे सेट करें? जब हमारे माइंड में ये बातें आने लग जाएंगी कि दुनिया में नौकरी भी बहुत ज्यादा उपलब्ध है, बिजनेस के अवसर बहुत ज्यादा है, खाना बहुत ज्यादा उपलब्ध है, धन बहुत ज्यादा है, अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, तो हमारी मानसिकता बदलती है। हमारे माइंड में एक सिस्टम होता है RAS, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, हमारा माइंड उधर ही हमें लेके जाता है। हम सोचते हैं दुनिया में धन की कमी है, तो हमारा माइंड उधर ही ले जाता है जहां बहुत कम धन होता है। हम सोचते हैं धन बहुत ज्यादा है, तो हमारा माइंड हमको उधर ले जाता है। तो ये सिर्फ आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो यू हैव टू शिफ्ट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट करने के लिए NLP की एक जबरदस्त टेक्निक है। जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो एक तरफ तो आप स्केर्सिटी देखते कोई चीजों की। अब उस स्केर्सिटी को यानी चीजों की कमी को देखने के बजाय आप प्रचुर मात्रा में दुनिया में चीजें अवेलेबल हैं, अब उन चीजों को विजुअलाइज करिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये विजुअलाइज करिए कि दुनिया में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट खाली हैं, और मैं उसमें जरूर सेलेक्ट हो जाऊंगा। यदि आपके पास धन की कमी है, तो आप विजुअलाइज करिए कि दुनिया में बहुत ज्यादा धन है और लोग खूब धन कमा रहे हैं, और मैं भी धन कमा सकता हूं। तो सिर्फ आपको आपकी सोच बदलने की जरूरत है। दूसरा, आपको आपके शब्द बदलने की जरूरत है। जैसे NLP में बोलते हैं कि योर वर्ड्स आर योर वर्ल्ड, यानी आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। जैसे आप कोई चीज लेने की सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार लेने की सोच रहे हैं, तो कई बार आप बोलते हैं आई कांट अफोर्ड इट। इसके बजाय यदि आप ये बोलें कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, तो आपको आपका दिमाग वो रास्ते बता देगा जिससे आप ज्यादा धन कमा सकें और वो गाड़ी खरीद सकें।
इसी तरह कई बार बोलते हैं कि आई डोंट डिजर्व फॉर दिस, तो उसके बजाय बोलें कि मैं इसके लिए कैसे डिजर्व कर सकता हूं। तो अपने शब्दों को बदलिए, विजुअलाइजेशन में हर चीज प्रचुर मात्रा में देखना शुरू करिए। इससे डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त विकास होगा, आप दिनों दिन तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।